व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन, यानी कि एक बर्तन है। सीधी सी भाषा में यह है कि एक बर्तन है, बर्तन का आकार कैसा है, बेलनाकार। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर क्या है कि आइसक्रीम डाली गई है। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर क्या है, आइसक्रीम डाली गई है। आइसक्रीम बोले तो कुल्फियाँ। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर क्या है, कुल्फियाँ डालनी है। कुल्फियों का आकार कैसा होता है, इस प्रकार से कोण जैसा, शंकुनुमा। वो जो आइसक्रीम में डाली गई, जो कुल्फी डाली गई है, वो नीचे से शंकुनुमा है, ऊपर से क्या है, अर्धगोलाकार है। इस तरीके से जब इस प्रकार से खाली जो शंकु होता है, कुल्फी होती है, उसके अंदर क्या भरा जाता है, इस प्रकार से ये आइसक्रीम भर दी जाती है, तो फिर वो क्या है, ऐसी ही नज़र आती है, ऐसी ही नज़र आती है। अभी जो आइसक्रीम है, इसमें क्या है, एक तो शंकु का पार्ट है, एक क्या है, अर्धगोला। ऊपर कैसा नजर आए, अर्धगोला। इसको बाहर निकाल देते इस तरीके से, अर्धगोला जैसे ही ये नजर आता है। तो ये जो बर्तन है बेलनाकार, इस बर्तन के अंदर ऐसी कुल्फियों का डाला गया है। ये जो शंकु के आकार की कुल्फियाँ हैं, ये कुल्फियाँ भरी गई है और पूछा गया कि कुल्फियों की संख्या कितनी है। बस सीधा सा क्वेश्चन क्या है कि कुल्फियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो शंकु आकार की जो कुल्फियाँ जो आइसक्रीम में डाली गई है, इनका अपन को गणना करनी है, इसकी कितनी है। इसके अंदर क्या करना है, आइसक्रीम डाली गई, इस क्रीम डाली गई, उस क्रीम का आयतन निकालना है अपन को। तो वो क्रीम का आयतन कैसे निकलेगा, एक जो कुल्फी का आकार है, जो आयतन आएगा, उस एक कुल्फी के आकार में जितनी आइसक्रीम आ रही है, उतना उसका क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इस बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन के आयतन के लिए क्या, इसका व्यास दे रखा है, कितना व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास, व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलनाकार बर्तन शंक्वाकार, इसमें क्या, अब देखिए इसके अंदर जो आइसक्रीम डाली गई, जो कुल्फियाँ डाली गई है, कुल्फी, अपन क्या करेंगे, पूरे बेलनाकार जो बर्तन का जो आयतन आएगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन। कुल्फी की संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे, यदि एक कुल्फी का आयतन अपन को पता हो, एक कुल्फी का आयतन अपन को पता हो, और उस एक कुल्फी के आयतन को इस पूरे बेलनाकार बर्तन के आयतन में यदि भाग कर देंगे, इसमें अपन डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कुल्फियों की संख्या निकल जाएगी। इसमें किसका भाग देना पड़ेगा अपन को, कुल्फियों का भाग देना पड़ेगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम यानी कि जो सीधी सी बात हमें क्या नाम दिया गया है, कुल्फी का। इस एक कुल्फी के आयतन का अपन, ये जो टोटल बेलनाकार बर्तन है, उस बर्तन का जो आयतन रहेगा, उसमें यदि एक कुल्फी का अपन भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, कुल्फी की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, बेलनाकार जो बर्तन आएगा, बेलन का बर्तन का आयतन तो हो जाता है πr²h। अब यहाँ देखिए जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का आयतन कैसे निकलेगा, आइसक्रीम का आयतन कैसा है, इस प्रकार का, कैसा, इस प्रकार का। नीचे तो शंकु है, ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार। यानी कि इसके अंदर दो चीजें शामिल है, कौन कौन सी, एक तो है शंकु, एक तो है शंकु प्लस एक क्या है, अर्धगोला। एक तो शंकु है, दूसरा क्या है, अर्धगोला। यानी कि इसके अंदर बेलन के आयतन के अंदर अपन को किसका भाग देना पड़ेगा, शंकु के आयतन का प्लस अर्धगोले के आयतन का। शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर अर्धगोले का निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के फिर किस में भाग देंगे, बेलनाकार बर्तन के आयतन में भाग देंगे। अब देखिए मान डाल दो, 22/7 इंटू, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है अपने पास, 6, 6 को 2 बार डालेंगे। h, ऊंचाई कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वाट, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी, 15 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई डाल दी अपन ने 15। अब इसमें भाग देंगे अपन, देखिए किसका, शंकु का। अब जो शंकु का कारभाग है, शंकु में क्या चाहिए,
त्रिज्या और ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या तो कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। क्या है इसका व्यास है, शंकु का व्यास, इस शंकु का क्या आ जाएगा अपने पास व्यास आ जाएगा। व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालेंगे मतलब 6 में क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे। अब जो शंकु की त्रिज्या रहेगी, शंकु के ऊपर ही क्या लगा हुआ है अर्धगोला है, यानी कि जितना चौड़ाई है इसके आधार की, शंकु के आधार की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई क्या है अर्धगोले के आधार की है। अर्धगोले की चौड़ाई भी, यानी कि जितनी इसका व्यास है उतना इसका व्यास है, जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है अपने पास शंकु की 2 कितना 6 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्या है शंकु की त्रिज्या है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी 3 ही हो जाएगी। अब अपन यहाँ पर क्या डालेंगे शंकु का आयतन डालेंगे। तो शंकु के आयतन का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच प्लस इनके मान डाल दो डायरेक्ट। पाई का मान कितना हो गया 22/7, पाई का मान कितना हो जाता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी आएगी अपने पास 3 इंटू अब इसके अंदर एच भी आएगी शंकु की। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इंटू अपना पास कितना आ गया 12 भी आ गया प्लस। अब इसके अंदर प्लस कितना है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन कितना होता है पाई आर क्यूब, इसका तो कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3। शंकु के अंदर 1/3 लगता है, अर्धगोले के अंदर क्या लगता है 2/3 लगता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 22/7, आर कितनी रहेगी इसकी वही रहेगी जो शंकु की है, 3 बार आएगा 3 इंटू 3। अब आगे देखिए ऊपर वाली संख्याओं को अभी भी ऐसे ही उतार दो। यहाँ पर क्या उतार दिया आपने 22/7 और क्या है 6 इंटू 6 इंटू 15, इधर कॉमन ले लेंगे 1/3। ये तो है ऊपर वाली संख्या, ये लाइन खींच दी अपन ने यहाँ पर वापस, ये ऊपर वाली संख्याएं सारी नीचे अलग है। अब देखिए 1/3 अपन यहाँ नीचे वाली संख्याओं में कॉमन ले लेंगे क्योंकि 1/3 का भाग इसमें भी दे सकते हैं। 22/7 इसमें भी है इसमें भी है, तो 22/7 भी अपना क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। 3 2 बार इसमें भी है तो इसमें भी है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब देखिए इनका भाग देंगे पहले अपने, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 3 2 बार ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 12। उसके बाद क्या है प्लस का निशान। आगे देखिए 2/3 में 1/3 का भाग देंगे, 2/3 भाग चिन्ह 1/3। अब यहाँ पर क्या है 2 बटाओं की संख्याओं के बीच में भाग का निशान है। जब 2 बटाओं की संख्या के बीच में भाग का निशान होता है उसको कैसे किया जाता है भाग को हटा के गुणा कर दिया जाता है, पीछे वाली संख्याओं को बदल दिया जाता है। ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 में 1 का भाग दें कितना बच जाता है 2 बच जाता है। तो यहाँ कितना बच गया अपना 2 बच गया। उसके बाद गुणा 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 3 2 बार है 2 बार भी कट जाएगा, 1 बार 3 बचेगा अपना, कितना बच गया 3 बच गया। यानी कि इधर कितना बचेगा 12 + 3 इंटू 2, वो वाला 6 बच गया इंटू 2 बचेगा इंटू 15 बचेगा। नीचे कितना बच जाता है 12 और 6 यानी कि 18। इस 18 में 6 का भाग चल जाएगा कितनी बार 3 बार, इस 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार 5, 5 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 बराबर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। कितना आ गया 10। ये आ गई अपने पास कुल्फियों की संख्या। कुल्फी की संख्या कितनी आ गई अपने पास 10 आ गई। एक बार फिर रिपीट कर दें इसको। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर एच 15 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन में, इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर व्यास का और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या है अपने पास बेलन है। उस बेलनाकार जो बर्तन है उसमें क्या है कुल्फियाँ भरनी है। उन कुल्फियों का आकार क्या है शंकु प्लस अर्धगोले जैसा, यानी कि शंकु और गोल गोले का अपन को क्या करना पड़ेगा आयतन निकालना पड़ेगा। उस आयतन का भाग किसमें देना पड़ेगा अपन को बेलनाकार जो बर्तन है उसके अंदर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया बेलन का आयतन निकाला। क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 12 का आधा कितना 6, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी 15 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच ये आ गया अपने पास 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15। नीचे देखिए
जो अपन कुल्फी का भाग देंगे उसके अंदर दो भाग थे, एक तो शंकु था और अर्धगोला था। शंकु का अपन ने ये मान डाल दिया और अर्धगोले का अपन ने ये मान डाल दिया। यहाँ पर 1/3 22/7 3 × 3 को अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। इन संख्याओं से अपन ने इन संख्याओं को काट दिया, नीचे क्या बच गया 12। उसके बाद ये भी काट दी, 2 बच गई, ये भी काट दिया 22/7 3 × 3 भी काट दिया, अपन ने क्या बच गया 3 बच गया। 12 + 3 × 2 क्या कर दिया अपन ने 18 आ गया। यहाँ पर ऊपर क्या बच गया अपने पास 6 × 2 × 15 बच जाता है। फिर 18 में अपन ने 6 का भाग दे दिया कितनी बार, 3 बार। और इस 3 से 15 को काट दिया कितनी बार, 5 बार। 5 को 2 से गुणा कर दिया कितना आ गया, 2 आ गया। ये अपने पास कुल्फी की संख्या आ गई कितनी, 10 क्वांटिटी आ गई।